नमस्कार, मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के माध्यम से आपसे फिर रूबरू हूँ और एक बहुत ही सोचनीय और विचारणीय मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। ये मेरे एक फेसबुक फ्रेंड हैं ऋषभ जी, और इन्हीं के बातों से मैं प्रभावित होकर मैं इन लोगों के साथ हूँ और शायद अंत में आप भी इनके साथ होंगे। आजकल हैशटैग का ट्रेंड है। जो लड़ाइयाँ ज़मीन पे नहीं लड़ी जाती वो सोशल साइट पे हैशटैग के माध्यम से लड़ी भी जाती हैं और जीती भी जाती हैं। जी हाँ, तो ये एक हैशटैग मुहिम है। तो सबसे पहले मैं आपको ऋषभ जी का एक मैसेज है जो पढ़ के सुनाती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ मिश्रा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर से हूँ। हम सभी लोग डिप्लोमा के छात्र हैं। डिप्लोमा करने के बाद हम सभी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अगर कहीं जॉब लेने जाते हैं तो हम लोगों को जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ऑफ़र की जाती है। बाकी कहीं भी कंपनी में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैकेनिकल के छात्र होकर इलेक्ट्रॉनिक अन्य ब्रांच के छात्र होकर गत्ता फैक्ट्री या अन्य फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है। हम लोगों के कॉलेज में अगर कैंपस सिलेक्शन होता भी है तो पूरे कॉलेज में से मात्र 2-3 लोगों का कैंपस सिलेक्शन हो पड़ता है। रोज़गार मेले में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही नौकरी मिलती है। बाकी के लोगों को जॉब के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप के लिए कोई भी कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं देती है। अगर कहीं लेने जाते हैं तो सीधे बोल दिया जाता है कि जाकर मंत्री जी का या फिर विधायक जी का या किसी बड़े नेता का लेटर पैड लेके आओ, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी। ऐसा क्यों? डिप्लोमा करना गुनाह है क्या? आज सरकार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का निजीकरण कर रही है। प्रदेश के 40 विद्यालयों का निजीकरण किया गया है। सरकार के इस निजीकरण से हमारे गरीब किसान भाइयों के बेटे या एक मजदूर के बेटे को डिप्लोमा करने में काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी। आज एक किसान अपने बेटे का एडमिशन कराता है तो उसे मात्र 11,000 अदा करने के लिए अपनी फसल बेच देनी पड़ती है, क्योंकि वह जानता है कि वो अपने बच्चे को इंटर के बाद पढ़ने के लिए कहीं कंपटीशन के लिए कोटा भी नहीं भेज सकता है, ना ही प्राइवेट विद्यालयों में उसे दाखिला दिला सकता है। तो इसलिए वह सीधा डिप्लोमा के लिए भेज देता है। सरकार ने जब निजीकरण कर दिया है तो इससे प्राइवेट विद्यालयों के फीस 11,000 से बढ़ करके 60,000 हो जाएंगे, जिससे हमारे परिवार में पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत होगी। और यह सिर्फ उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, यह हम लोगों के लिए, क्योंकि जीटीआई एक संस्था नहीं, हम सबका परिवार है। हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हक की मांग करेंगे और सरकार को यह सब हमें देने पर विवश होना पड़ेगा। अगर आप 40 संस्थान नहीं बनवा सकते तो आपको निजीकरण का कोई अधिकार नहीं है। हम सब मिलकर सरकार को विवश करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो बगावत करेंगे। आगे आने वाले चुनाव में जो पार्टी हम लोगों को आश्वासन देगी, हमारी बात मानेगी, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और हम उन्हें वोट करेंगे। ये ऋषभ जी के शब्द थे और बिल्कुल सही थे। एक युवा की ये पीड़ा थी। आखिर डिप्लोमा लेने वाला युवक भी साधारण लोगों की तरह स्कूल जाता है, स्कूल की चुनौतियों को फेस करता है और धीरे धीरे वो आगे की कक्षाओं में बढ़ता जाता है, अपनी मुश्किलों को खुद ही हल करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके माता पिता ने उसको ये शिक्षा दिलाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। फिर इन डिप्लोमा धारक युवकों के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों होता है? क्या वो बीटेक के स्टूडेंट से कम मेहनत करते हैं? वो भी अब उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो उन्हें दिया जाता है या जो उनके सिलेबस में होता है। इतनी कठिनाइयों के बाद तब जा कर के उनके हाथ में डिप्लोमा होल्डर का एक सर्टिफिकेट आता है और उसके बाद शुरू होती है नौकरी की तलाश। हर रोज़ जॉब सर्च और इंटरव्यू प्लेस पे जा कर के इंटरव्यू की चुनौतियों का सामना करना और
इस आशा में कि शायद ये जॉब उन्हें मिल जाएगी, पर होता इसका उल्टा है। उनके हाथों में सिर्फ नाकामी आती है और हर ऑफिस के बाहर क्लोज़ का बोर्ड और सॉरी के शब्द, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इन डिप्लोमा होल्डर के लिए तो मीम्स भी बनाए जाते हैं और हंसी मजाक भी चलते हैं। कोई क्या जाने खुद पे बनाए हुए मीम्स पर हंसने वाले इन युवाओं की पीड़ा को। एक बार महसूस कीजिए, अगर सरकार ने इनकी पीड़ा को महसूस किया होता तो आज ये कहने पर मजबूर नहीं होते कि हाँ, हम भी बेरोज़गार हैं। आज ये हैशटैग इन्हें चलाने की ज़रूरत न होती कि हैशटैग स्टैंड फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट या हैशटैग स्टैंड फॉर डिप्लोमा। जो भी है, जैसा भी है, स्थिति बहुत ख़राब है और इसके लिए इन्होंने खुद से कोशिश करने की शुरुआत कर दी है, जंग लड़ने का आगाज़ कर दिया है और सोशल साइट को इन्होंने इसका माध्यम बनाया है, ट्विटर के माध्यम से। और ऋषभ की तरह कोई अकेला नहीं लड़ाई लड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे ग्रुप जो हैं इस हैशटैग में साथ हैं, क्योंकि 1-2 की संख्या नहीं है डिप्लोमा होल्डर्स की, ये अनगिनत हैं। तो आप भी देखिए, कल यानी 5 सितंबर को एक हैशटैग चल रहा है और ये आपस में एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। ये अभिषेक जी का है, ये ऋषभ मिश्रा का है रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये अंकित मिश्रा का भी है, और इस तरह पता नहीं कितने युवा होंगे जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और पीड़ित हैं। कोरोना से तो शायद हम बाद में जीत ही लेंगे, लेकिन बेरोज़गारी की महामारी का इलाज क्या है, इसे सरकार को सोचना पड़ेगा। एक पढ़ा लिखा सभ्य युवा जिसकी प्रतिभा देश के विकास के काम आनी चाहिए, वो हाथों में तख्ती लेकर के कि मुझे नौकरी चाहिए, अपनी प्रतिभा को यूं ही धूप में ज़ाया कर रहा है। तो क्या हम देशवासियों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम इनके साथ हों? माना हमारे घर के भाई या हमारे बेटे पे या हमारे किसी रिश्तेदार या मित्र पे ये स्थिति नहीं है, लेकिन हो सकता है कल हो और फिर इन्हें भी कहना पड़े, ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ साहब, मैं तो बेरोज़गार हूँ। तो आइए इनके मुहिम में शामिल होते हैं इनके साथ, और इस युवा हल्ला बोल में हम कुछ नहीं कर सकते तो ट्विटर पे या सोशल साइट पे एक हैशटैग चला करके इनकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, इनकी आवाज़ को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने इनका साथ देने का संकल्प लिया है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने इन युवाओं का साथ दें और एक से एक 11 बन करके एक श्रृंखला बनाएं हैशटैग की। भले ही आज ये सबसे बड़ा हथियार है, तो इसको क्यों ना यूज किया जाए। एक बार फिर से मैं ये हैशटैग दोहराती हूँ, हैशटैग स्टैंड फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, हैशटैग स्टैंड फॉर डिप्लोमा। तो आप भी याद रखें इसे, और कल यानी कि 5 सितंबर के दिन एक सोशल साइट पे मजबूती दिखाएं कि जनता अगर आपकी सरकार बना सकती है तो हमारे प्रति जो आप अन्याय कर रहे हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठा सकते हैं। अंत में मैं एक कविता से इसकी समाप्ति कर रही हूँ। देश आज तरक्की पे है, देश आज तरक्की पे है, पर एक समस्या फिर भी भारी है। पढ़ लिख के डिग्रियाँ तो पाली पर नौकरी कहाँ, यहाँ तो सिर्फ बेरोज़गारी है।
जहाँ देखो बस पैसा और सिफारिश की बीमारी है और जिनके पास काबिलियत है वो बैठा बेरोजगारी है। बड़े कहते थे पढ़ो लिखो यही भविष्य की तैयारी है। बड़े कहते थे पढ़ो लिखो यही भविष्य की तैयारी है। हमने भी कोई कसर न छोड़ी, पर फिर भी ये हाल, क्या गलती हमारी है, क्या गलती हमारी है, यहाँ तो सिर्फ बेरोजगारी है। आज मैं आपसे अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी और ना ही लाइक करने को कहूँगी और ना ही आपसे मैं कोई सजेशन मांगूँगी। मैं आपसे बस इतना अनुरोध करती हूँ कि आप भी इनके साथ खड़े हों, आप भी इनका साथ दें और एक बार फिर से #स्टैंड फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट #स्टूडेंट फॉर डिप्लोमा।